खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आपने बिली ग्राहम का नाम सुन रखा होगा। वो अब पिछली सदी के यानी कि जो 20वीं सदी गुजरी है उसके सबसे बड़े मुबश्शिर माने जाते हैं। बल्कि बाज़ लोगों का ख्याल तो ये भी है कि मुक़द्दस पौलुस के बाद अगर किसी ने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को इंजील सुनाई है तो वो बिली ग्राहम है। तो उनकी लेगेसी सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कलाम सुनाया, उनको इंजील सुनाई, बल्कि असल में उन्होंने जिस तरह से ये काम किया, यानी कि उन्होंने एक ट्रेंड शुरू किया कि ये बड़े क्रूसेड होते हैं, मेगा क्रूसेड्स, इनका आगाज उन्होंने किया। और आज भी हम देखते हैं कि उनका शुरू किया हुआ ये काम जारी और सारी है। और ये सिर्फ बिली ग्राहम की बात नहीं है, बल्कि हर दौर में खुदा ऐसे लोगों को खड़ा करता है जो कुछ ज़माने के लिहाज से जो उस वक्त चल रहे होते हैं असूल कायदे, जो वहाँ ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, उनको सामने रख कर वो खिदमत करते हैं, जिसकी वजह से उनकी खिदमत जो है बहुत मौसर हो जाती है। और यही बात हम चार्ली कर्क के बारे में भी कह सकते हैं। पहले नंबर पर तो चार्ली कर्क की जो खिदमत है वो आज के ज़माने के लिहाज से इसके साथ बहुत मुताबिकत रखती थी। जैसे मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि वो यूनिवर्सिटी कैंपसेस पर जाते और वहां पर वो जनरेशन जहां पर उनके आइडियाज़ बिल्ड हो रहे होते और जहां पर एजुकेशन सिस्टम जो है वो उन्हें लिबरलिज्म की तरफ ले जाता है, उनको पूरी तरह से जो मजहब से दूर कर देता है, वहां जाकर उन्होंने इंजील सुनाई, वहां पर जाकर उन्होंने मसीही अकायद का प्रचार किया, जो क्रिश्चियन वैल्यूज हैं, जो मसीही आइडियोलॉजी है, नजरियात हैं, उनको वहां पर मुतारिफ करवाया। और फिर उन्होंने भरपूर तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, जो कि हर एक नौजवान के हाथ में आज हम देखते हैं कि ये एक टूल है जहां से वो इंफॉर्मेशन लेता है। तो इस लिहाज से भी उनकी खिदमत जो है वो बहुत मौसर थी। और फिर अक्सर जो खादम होते हैं वो इनडायरेक्टली लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन ये बहुत ही मौसर तरीका था उनका कि वो बराह रास्त उस जनरेशन से बातचीत कर रहे थे, उनका इंटरेक्शन बराह रास्त उनके साथ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया और इस तरह से उनकी खिदमत जो थी वो बहुत ही बारावर थी। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो सिर्फ 18 साल के थे जब उन्होंने अपनी इस मिनिस्ट्री का, अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन का आगाज किया जो टर्निंग पॉइंट यूएसए है। और अभी सिर्फ उनकी उम्र 31 साल थी और मिलियंस में उनके व्यूज आते थे। जो वो पॉडकास्ट करते थे, जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर उनको लोग देखते थे, तो वो मिलियंस में थे। और ना सिर्फ उनकी खिदमत ही, बल्कि जब आप उनकी पर्सनल लाइफ देखते हैं तो हर कोई इस तरह से बात नहीं कर सकता है, इतनी दलेरी से अपने अकायद का इजहार करना कि जब हर कोई आपके मुखालिफ बात कर रहा है तो ये खुदा का खास फजल होता है। तो उनका ईमान जो था वो एक नए लेवल पर था जो आम लोगों के पास नहीं होता है। अब जब ऐसे शख्स को देखते हैं और इतनी छोटी उम्र में, और जिसकी अभी जवान बीवी हो, बच्चे बहुत छोटे हों और खुदा की इस तरह से खिदमत कर रहा हो, जब वो रुखसत हो जाए तो यकीनी तौर पर एक सवाल हमारे ज़हन में उभरता है कि खुदा ने उसके साथ ऐसा क्यों होने दिया। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल का नाम थिंक बिब्लिकली है, तो आइडिया इसके पीछे यही है कि जो भी हमारे सामने सवाल आता है हमने उसको बाइबल मुकद्दस के नुक्ता नज़र से देखना है, जो बिब्लिकल थिंकिंग है उसे अपनाना है। तो इस सवाल का जवाब भी हम कोशिश करेंगे कि बाइबल मुकद्दस में से हम ढूंढ सकें। तो उसके लिए एक मशहूर शख्सियत जिसके बारे में आप बखूबी वाकिफ़ हैं, यानी कि अय्यूब की जिंदगी से सीखेंगे कि क्यों कर खुदा ने उसकी जिंदगी में होने दिया, और वही असूल फिर हम चार्ली कर्क की जिंदगी पर अप्लाई करेंगे। अब अय्यूब के बारे में हम जानते हैं कि वो एक रास्तबाज आदमी थे, जैसे कि बाइबल मुकद्दस खुद इसकी गवाही देती है। लेकिन रास्तबाज होने के बावजूद उन्होंने दुख उठाया। चार्ली कर्क की तरह वो अपनी जान से तो नहीं गए, लेकिन जो दुख उन्हें देखना पड़ा वो उससे भी बड़ा था। चूंकि बेशक चार्ली कर्क की शहादत हुई, लेकिन उन्होंने वो सारा दुख नहीं देखा कि अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखें, अपना हर चीज़ लुटती हुई देखें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अय्यूब जो कि एक रास्तबाज शख्स है वो भी दुख उठाते हैं। और हमें मालूम है कि उसके पीछे क्या वजह थी, क्यों खुदा ने ऐसा उनके साथ होने दिया। लेकिन जहन में रहे कि अय्यूब को कभी भी इस बात का इल्म नहीं था कि ये सब कुछ उनके साथ क्यों हो रहा है। दरअसल जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो जो 38 बाब तक आप देखते हैं कि मुसलसल अय्यूब का एक ही सवाल है, और वो ये है कि खुदावन ठीक है, तेरी नज़र में यही अच्छा था, तूने किया,
किया, लेकिन हुआ ये सब कुछ क्यों है? और हम देखते हैं कि 38वें बाब में जाकर खुदा ताला उससे हम कलाम होते हैं, और जब हम कलाम होते हैं तो उसके सवाल का जवाब नहीं देते हैं, बल्कि उससे सवाल करते हैं और कहते हैं कि इस कायनात पर गौर करके ये कायनात कैसी चल रही है, और इस सब कुछ को मैं चला रहा हूं, तुझे पता नहीं ये कैसे चल रही है। और अगर मैं ये पूरी कायनात चला रहा हूं तो फिर जो कुछ तेरे साथ हुआ उसके पीछे भी कोई वजह होगी। और फिर 42वें बाब में हम जाके देखते हैं कि अय्यूब खुदा के इन सारे सवालों के जवाब में इकरार करता है कि खुदावन तू हाकिम कुल है, जिसका मतलब यह है कि खुदावन तेरे पास ये हक है कि तू कुछ भी कर सकता है, तेरे पास कुदरत भी है कि तू सब कुछ कर सकता है। इंग्लिश में इसे सॉवरेनिटी ऑफ गॉड कहते हैं, उर्दू में आप कहेंगे तो ये हाकिमियत कुल है। तो इस सभी कुछ का लुब्बे लबाब यह है कि खुदा ताला ने अय्यूब से कहा कि मैं जब पूरी कायनात को संभालता हूं तो मुझे पता है कि मैंने तेरे साथ भी क्या किया है, और खुदा का बंदा होने के नाते तेरा फर्ज यह है कि तू मेरे फैसलों पर भरोसा करे। और थैंकफुली हम देखते हैं कि अय्यूब ऐसा करता भी है कि वो अल्टीमेटली इस बात को समझता है, इकरार करता है कि खुदावन जो भी तेरे फैसले हैं वो रास्त हैं। और फिर दूसरी बात देखते हैं कि जब अय्यूब इस सब कुछ का इकरार कर लेता है तो खुदा उसे बहाल करता है और उसकी हर चीज़ दुगनी हो जाती है। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि खुदा ने उसके ज़रिए से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा किया। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी जब हम दुख से गुजरते हैं तो मुक़द्दस अय्यूब के ये जो स्टोरी है, मुक़द्दस अय्यूब की ज़िंदगी के ये जो वाक़यात हैं, ये हमें आज भी तसल्ली देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अय्यूब का खुदा के बंदे के तौर पर दुख उठाना और उस दुख में कायम रहना, खुदा की उस सॉवरेनिटी पर भरोसा करना, ना सिर्फ उनके लिए बाइसे बरकत बना, बल्कि अब सदियां गुजरने के बाद भी जब लोग उनकी इस गवाही से तसल्ली पा रहे हैं, और अरबों लोग पहले पा चुके हैं और अब भी ईमानदार उनसे तसल्ली पाते हैं, तो खुदा ने उसके इस दुख को इस्तेमाल किया ताकि बहुत सारे लातादाद जो उसके लोग हैं उनके लिए वो उनको तसल्ली का बाइस बना सके। तो ये दूसरी बात है जो हम उनकी जिंदगी से सीखते हैं। तो इसी तरह से हम चार्ली कर्क के बारे में भी कह सकते हैं कि पहले नंबर पर तो हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं खुदा ने क्यों होने दिया है। चाहे चार्ली कर्क हो चाहे हम हो, हमारा फर्ज यह है कि तमाम तर हालात में हमें खुदा पर भरोसा रखना है। यही खुदा की हमारे लिए मर्जी है और हकीकी ईमान भी यही है। जब सारा कुछ वैसा ही नजर आ रहा हो जैसा हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, सारा कुछ अच्छा चल रहा हो, तो फिर तो ईमान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर तो हमें दिख रहा है। लेकिन जब सारा कुछ उसके उलट नजर आए जैसा हम ईमान रखते हैं, तो फिर भी यह कहना कि जो बाइबल में लिखा है वही दुरुस्त है, यही हकीकी ईमान है। यही अय्यूब ने रखा और यही खुदा ताला हमसे तवक्को करते हैं कि हम हमेशा ईमान रखें उसकी सॉवरेनिटी जो है कि वो हाकिम कुल है, वो सब कुछ कर सकता है। वो इस गोली को भी रोक सकता था, लेकिन अगर उसने ऐसा होने दिया है तो उसके पास कोई वजह होगी और हमारा काम है कि हम उस पर भरोसा करें। लेकिन दूसरी बात भी जहन में रहे कि ऑलरेडी हम उनकी शहादत का एक इम्पैक्ट देख रहे हैं। पहले नंबर पर तो जिस मकसद के लिए वो जी रहे थे कि वो तमाम दुनिया में मसीह का प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उनकी इस शहादत के बाद उनकी वो तालीमात जो कि रिकॉर्डिंग्स की सूरत में महफूज हैं, जो अभी चलती रहेंगी, वो रातों रात पूरी दुनिया तक पहुंच गई है। शायद वो सारी जिंदगी भी काम करते रहते तो ये तालीमात इस तरह से वो लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे। और उसकी मिसाल मैं अपने चर्च से आपको दे सकता हूं कि संडे मैंने लोगों से पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो चार्ली कर्क को जानते हैं, और कोई 90% लोगों ने अपने हाथ उठाए। और मैंने पूछा कि इस हफ्ते से पहले आप में से कितने लोग हैं जो कि चार्ली कर्क को जानते थे, और तकरीबन समझे कि कोई 5% लोग होंगे जिन्होंने कहा कि वो जानते थे। तो अब आप सोचिए कि रातों रात उनकी शहादत के बायस वो पूरी दुनिया में जाने गए, और जाहिर है जाने जाने का मतलब यह है कि लोग अब उनकी वीडियोस देख रहे हैं, उनकी वो सारी जो क्लिप्स हैं वो वायरल हो रहे हैं, तो उनकी तालीमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं। इसके अलावा अभी यूके में एक बहुत बड़ी रैली हुई है, दरअसल इंग्लैंड की तारीख की सबसे बड़ी रैली हुई है जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की।
और उस रैली का एक नारा यह था कि हम एक मसीही कौम हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ क्रिश्चियन वैल्यूज़ इंग्लैंड में रहें, यहाँ पर जो लिबरल वैल्यूज़ हैं या दीगर मज़हब की वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर पनपना नहीं चाहिए, जो हमारी अपनी ब्रिटिश वैल्यूज़ हैं, जो जूडियो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, उनको यहाँ पर रहना चाहिए। और उसके शुरा कह रहे थे कि हम सारे चार्ली कर्क हैं। और इस वाली रैली में बहुत सारे नौजवान लोगों ने तकरीरें की और बार बार चार्ली का नाम सामने आया। वो एक मिसाल बन गया है कि किस तरह से आपने मसीह के लिए खड़े होना है और मसीह के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो आपने जान देनी है। इसी तरह से कई एक वीडियोस मेरे सामने से नौजवान बच्चों की गुजरी है जो अभी टीन एजर्स हैं, जो अर्ली टीन्स में हैं, जो समझे कि 13-14 साल के हैं। वो अब कह रहे हैं कि हम चार्ली हैं, हमने चार्ली की तरह जो कुछ उन्होंने कहा इन तालीमात को आगे लेके जाना है। और जहां तक उनकी मिनिस्ट्री की बात है तो इससे पहले कि उनकी शहादत होती तकरीबन उनकी जो ब्रांचेस थी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर वो जाते थे वो तकरीबन 852 थी, 852 थी। लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते के दौरान वो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है टर्निंग पॉइंट यूएसए वो बता रहे हैं कि हमें 60,000 के करीब दरख्वास्तें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आ चुकी हैं कि यहाँ पर आप इसकी एक ब्रांच खोलें और जैसे चार्ली कर्क करते थे आप भी यहाँ पर लोगों को भेजें ताकि वो नौजवानों को मसीही अकायद के बारे में बताएं। तो ये तो वो बात है जो सिर्फ अभी हमें नजर आ रही है। मेरा ईमान यह है कि खुदा एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू कर चुका है और अब चार्ली कर्क की ये शहादत ने इसमें खून भी चूंकि शामिल कर दिया है। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि हमेशा से जो ईमानदार हैं, जो जान देने तक वफादार रहते हैं, उनकी जो मौत है वो ग्रां कदर होती है। खुदा उसके वसीले कुछ बड़ा करता है। तो ना सिर्फ अमेरिका, ना सिर्फ यूरोप, ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, मगरबी दुनिया, बल्कि दुनिया में जहां पर भी ईमानदार रहते हैं वहां पर कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो खुदा के लोग होने के नाते हमारे दो काम हैं। पहले नंबर पर तो हम खुदा की हाकमियत कुल, उसकी सॉवरेनिटी जो है उस पर भरोसा करें और दूसरे नंबर पर हम ज़रूर देखें कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है और जो कुछ उसमें हम हिस्सा डाल सकते हैं हम भी उसमें हिस्सा डालें। खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।